आज चलिए भरपुती जी, हम तैयार हैं। भाभी जी आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं और ये मौसम भी तैयार है। दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू थैंक यू। लेकिन पता नहीं हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी जी जस्ट अ कैंडल लाइट डिनर, दैट्स ऑल। भाभी जी जरा सोचिए, आप होंगी, मैं होगा और मोमबत्ती। और वो अफसर भी होगा ना? क्या? वो अफसर भी होगा, यस ऑफ कोर्स वो भी होगा। अब पता नहीं, लड्डू के भैया के अलावा इससे पहले हम किसी और के साथ बाहर नहीं गए हैं। भाभी जी कम ऑन, ये सिर्फ कैंडल लाइट डिनर तो है। अब फिर मैं आऊंगा वहां पर, और क्या फर्क है मुझ में और लड्डू के भैया में, बताइए मुझे। There's no difference. Come on. भाभी जी आपने मुझे देख के फोन क्यों छुपा लिया? वो कहा है आप लड्डू के भैया का फोन तोड़ दिए ना, हमारा भी फोन तोड़ देंगे तो? भाभी जी आपको पता है लड्डू के भैया उस फोन से आपको गांव भेजने के प्लान्स बना रहे थे, और मुझे कत्ते बर्दाश्त नहीं है कि आप मुझे छोड़ के गांव चली जाएं। क्या बोले? भाभी जी आप घर की लक्ष्मी हैं और दिवाली के रोज वो आपको गांव भेज रहे हैं। वो व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज? लड्डू के भैया नहीं भेज रहे हैं, हम खुद ही गांव जा रहे हैं अपनी मर्जी से। भाभी जी आप इस दिवाली पे गांव नहीं जाएंगे, दैट्स फाइनल। नहीं नहीं भरपुती जी, हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। कॉलोनी में सब पटाखे फोड़ेंगे, उसकी आवाज हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, हम पगला जाते हैं। भाभी जी डोंट वरी, इस बार इस गली में कोई पटाखा नहीं फोड़ेगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ भाभी जी, मुझे कसम है इस दिवाली पे जलने वाली हर फुलझड़ी की, मुझे कसम है इस दिवाली पे रोशन होने वाले हर इनार की। इस मोहल्ले में, इस गली में इस बार आतिशबाजी नहीं होगी, कोई सूती बम नहीं फटेगा। मेरा आपसे वादा है इस गली में इस दिवाली पे मातम होगा, मातम। भरपुती जी क्या बात करते हैं, को कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ अम्मा जी, अब कुछ ही देर में हम निकल ही रहे हैं। अब वो हम बताए ना, अगर बस और ट्रेन की टिकट ना ही मिली तो हम टैक्सी से आ जाएंगे। हाँ लड्डू के भैया आप हमको छोड़ देंगे वहाँ पे। हाँ ठीक बा, रखते हैं हम। भाभी तो जाने की तैयारी में? नहीं नहीं, भाभी जी कहीं नहीं जाएंगे। अरे भरपुती जी कैसन बा? भाभी जी जब तक आप हमारे साथ हैं हम ठीक हैं। जैसे आप हटी दुर्घटना घटी, मतलब अगर आप चली जाएंगी तो हम बड़े बेहाल से हो जाएंगे। क्या बोले? भाभी जी आप कहीं नहीं जाएंगी। भरपुती जी हम बताए ना, हमारी मजबूरी है। हाँ हम यहाँ ना ही रह सकते हैं। भाभी जी डोंट वरी, मैंने खास तौर से गली के लोगों से अपील की है कि वो इस दिवाली पटाखे नहीं फोड़ेंगे। तो आपको लगता है कि आपके एप्पल करने से लोग सुनेंगे? भाभी जी इट्स नॉट एप्पल, इट्स अपील। सही पकड़े हैं, पता सुनेंगे का? भाभी जी लोगों को सुनना पड़ेगा, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इस दिवाली पे इस मोहल्ले में, इस गली में एक भी पटाखा नहीं फूटेगा। ठीक है जी, तो ऐसे दावा कर रहे हैं जैसे मोहल्ले के प्रधान है रहे। Come on, भाभी जी मेरी इतनी इज्जत तो है इस कॉलोनी में। अभी इनकी परधनाई निकालते हैं मलखान, अभी तू देखते जा। कि अगर हमने कह दिया कि ये काम नहीं होगा तो फिर वो नहीं होगा। हमको भरपुती जी इस बात पे विश्वास नहीं होता है। क्यों प्रधान जी? निकल गई तुम्हारी प्रधान गई। ठीक है भाग। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। अंगूरी आप जैसे धोखेबाज आदमी से बात नहीं करेगी, जिसने एक मासूम पहाड़न को धोखा दिया है।
ये क्या बकवास कर रहे हैं आप तिवारी जी? मेरी जिंदगी में ऑलरेडी कितनी आग लगी हुई है और आप ऊपर से उसमें घी डाल रहे हैं। भाभी जी, look at my face. मेरी शक्ल देखिए, गौर से देखिए भाभी जी, मेरी आंखों में आप भी देख सकते हैं, आप नो इश्यूज। मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं उस किस्म का आदमी हूं? एक मिनट, अंगूरी क्या आपको लोगों के चरित्र का प्रमाण पत्र बनाने वाली लगती है जो इनसे कंफर्मेशन मांग रहे हो? देखिए लड्डू के भैया, हमको ऐसा लगता है कि भरभूति जी ऐसा ना ही कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे इंसान है, ये बहुत अच्छे आदमी है, बहुत शरीफ इंसान है। I love your statement, भाभी जी। I love your statement. देखिए आप चिंता ना ही कीजिए, आप आइए कूदिए। एक मिनट, हम ऐसे धोखेबाज आदमी को अपने घर में नहीं घुसने देंगे, समझी? काहे ना ही घुसने देंगे लड्डू के भैया? कल अगर हम आपको घर से बाहर निकाल देंगे तो का आप भरभूति जी के घर पे ना ही जाएंगे? जाएंगे ना? आ जाएंगे। और अनीता जी आपको घर पे रखेंगी ना? हाय दैया, भरभूति जी बाहर काहे सो रहे हैं पेलू के साथ? भरभूति जी, भरभूति जी, भरभूति जी, भरभूति जी। भाभी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनीता जी आपको घर से निकाल दिए? ये तो अनीता की फितरत है, जब भी उसका दिमाग घूमता है सबसे पहले मुझे घर से बाहर निकालती है। तो भरभूति जी आप यहाँ काहे सोए? आपको हमारे घर आना चाहिए था ना? भाभी जी, आपके बेडरूम में तो तिवारी जी भी है ना। क्या बोले? मेरा मतलब है कि वो तिवारी जी को बुरा लग जाता है। उनको काहे बुरा लगता? आप घोस्ट रूम में सो जाते। भाभी जी, इस गेस्ट रूम। सही पकड़े हैं आप। रुकिए, हम अनीता जी से बात करते हैं। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी बाहर आइए। अनीता जी। एक अनु है जिससे मेरी कोई फिक्र नहीं, और एक ही भाभी जी जो जो मेरे लिए कितनी बेचैन हो गई हैं। अनीता जी। किसी के लिए बेचैन होना, किसी के लिए परेशान होना, क्या कहते हैं इसे? समझ गए? अनीता जी। अरे अंगूरी जी, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपने कैसे तकलीफ की? अनीता जी देखिए, आप ही बिल्कुल ठीक ना ही किए। हमको आपका ये बात बिल्कुल अच्छा ना ही लगा। कौन सी बात? यही कि आप भरभूति जी को घर से बाहर निकाल दिए। अंगूरी जी, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है इस आदमी ने क्या हरकत की है। ये आदमी एक पहाड़ी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाता रहे और मैं चुपचाप बैठी रहूं? फिर भी अनीता जी, आपको भरभूति जी को घर से बाहर ना ही निकालना चाहिए था। हाँ अंगूरी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर तिवारी जी ने ऐसी हरकत की होती तो? लड्डू के भैया हमको बहुत दुखी कर दिए हैं, लेकिन हम उनको सही अंग्रेजी बोल कर दिखाएंगे। हाँ। हेलो भाभी जी। भरभूति जी, कैसन बा? बस भाभी जी, एक दीवाना इस शहर में रात में या दोपहर में आबोदाना ढूंढ रहा है बस। क्या बोले? अगर साफ साफ लफ्जों में कहूं तो भाभी जी, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं। अब अनु के ताने सही नहीं जाते मुझसे। आज तो उसने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि घर तभी आना अगर नौकरी हो तुम्हारे पास, वरना घर मत आना। तो आज रात को कहाँ जाएंगे आप? गॉड नोस भाभी जी, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। खैर मेरी छोड़ी भाभी जी, अपनी बताइए, आप भी कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही हैं। हाँ, हम भी बहुत दुखी हैं भरभूति जी। किस कमीने ने आपको दुखी किया? मैं उस कुत्ते का खून पी जाऊंगा। देखिए भरभूति जी, लड्डू के भैया के बारे में ऐसा ना ही बोलिए। किस मिट्टी की बनी है भाभी जी आप? किस मिट्टी की बनी है?
वो आदमी आपको इतने दुख देता है, इतनी तकलीफें देता है, लेकिन आपके मुंह से उफ नहीं निकलती। खैर, ये बताइए कि किस बात में दुखी किया है इसने आपको? वो हमरे अंग्रेजी बोलने पे बहुत गुस्सा हो गए। वो हमको बोले कि अंगूरी आज के बाद तुम अंग्रेजी का एक शब्द भी ना ही बोलोगी। भाभी जी, यही तो फर्क है हम में और आपके लड्डू के भैया में। हम आपकी इंग्लिश सुनने के लिए तरसते हैं और वो आपको इंग्लिश बोलने के लिए मना करता है। भाभी जी, you have a choice between two apples. One is rotten, one is fresh. The fresh one is me. So choice is very clear. भरभती जी, अब क्या बात कर रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा भाभी जी, आप अंग्रेजी बोलना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, आपको मेरी कसम। हाँ भरभती जी, हम भी कसम खाए हैं कि लड्डू के भैया को हम सही अंग्रेजी बोल के दिखाएंगे। हाँ, अब भरभती जी, आपके पास कोनो मास्टर है का जो हमको अंग्रेजी सिखाए? भाभी जी, आपको अंग्रेजी सिखाने वाला मास्टर मिल गया और मुझे जॉब मिल गया। मतलब ये कि भाभी जी, मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी। I will teach you English literature. आप हमको अंग्रेजी सिखाएंगे? Of course. Why not? लेकिन आप मास्टर कहाँ हैं? आप तो बीमा एजेंट है ना? बीमा एजेंट से पहले छपरा यूनिवर्सिटी में I was the professor of English literature. मतलब भरभूति जी, आप मास्टर भी रह चुके हैं? बिक गया। तो क्या आप हमको अंग्रेजी सिखाएंगे? Of course, भाभी जी, it will be a pleasure to teach you English. और भाभी जी, मैं आपको ऐसे इंग्लिश सिखाऊंगा कि जब लड्डू के भैया सुनेंगे तो उनके तोते उड़ जाएंगे। His parrots will fly. ठीक बा। और फिर भरभूति जी, आज रात को हम मिलेंगे। हाँ, कहाँ भाभी जी? घर पे अंग्रेजी सीखने के लिए। Oh, yeah, sure. हाँ, ठीक बा। आज रात को 8 बजे आ जाइएगा, ठीक बा? हम ऐसी अंग्रेजी बोलेंगे, फाड़ अंग्रेजी बोलेंगे। आज रात 8 बजे कमाल होगा। प्रोफेसर विभूति नारायण होगा, एक मासूम सी स्टूडेंट होगी, कुछ ABCD की किताबें होंगी, तन्हाई होगी और मोहब्बत।